Hello everyone. Good morning, all of you. Good morning. Good Good morning, morning. sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, हम 2 मिनट रुकते हैं। अभी खाली बस 24 लोग आए हैं। ओके, 2 मिनट रुकते हैं, सबको ज्वाइन होने देते हैं, फिर शुरू करते हैं। आप लोगों में से कोई गाँव तो नहीं गया है? हाँ, नो सर। कोई गाँव में बैठा क्या आप लोगों में से? गाँव में मत जाओ, हालत बहुत खराब है वहाँ, समझे? सब लोग इधर ही हो कि गाँव में हो? इधर ही है सर। मुंबई अभी सेफ है गाँव के कंपेयर में, इसलिए जाओ मत किधर भी। ओके, मेरे ख्याल से जिसको आना था वो लोग आ चुके हैं। लेट अस स्टार्ट विद अवर लेक्चर। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस देखो, डिराइव करो, ताकि हम लोग और ज्यादा सॉल्व करें प्रोग्राम्स, ताकि हमें और अच्छे से क्लैरिटी आए जितना भी हमने अब तक टॉपिक कवर किया है। वी हैव कवर्ड इफ एल्स, वी हैव कवर्ड स्विच केस, वी हैव कवर्ड लूप्स। ठीक है, इसके अंदर फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। सो जितना भी हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स वाले आप लोगों को प्रोग्राम कहा था कि आप लोग कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन लेकर आइए, ताकि हम लोग मिल करके उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम लोग कुछ जो भी टॉपिक्स हमने कवर किया उसके बारे में और अच्छे से क्लैरिटी आएगी हमें कि और अंदर क्या क्या चीजें हैं कवर करने लायक। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन सोचा, कुछ डिराइव किया, जो हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर? एनीथिंग?
ओके, कुछ चैट तो आया है। सर टाइप ऑफ नंबर्स वाला प्रोग्राम करवा लो। ओके, जो भी मैसेज है ना वो एवरीवन के लिए भेजा करो, डायरेक्ट पर्सनली मुझे मत भेजा करो तनुष, ठीक है? मैं सबको बोल रहा हूँ, जो भी मैसेज है चैट बॉक्स में लिखते हो वो सबके लिए लिखा करो ताकि सबको पता चले कि क्या हम लोग करने वाले। ओके, सो तनुष ने लिखा है कि हम टाइप ऑफ नंबर्स वाला प्रोग्राम करेंगे, मगर थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी चाहिए मुझे तनुष, टाइप ऑफ नंबर्स में क्या नेगेटिव पॉजिटिव नंबर देखना है, इवन और देखना है, हमें क्या देखना है? तो टाइप के अंदर क्या तुम चाहते हो, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए, क्योंकि टाइप में बहुत सारी चीजें। नियॉन डक क्या है? सर है ना नियॉन नंबर, डक नंबर, वैसे टाइप के प्रोग्राम नहीं, पैलिंड्रोम के जैसे अलग अलग। शायद ये मैंने पहली बार सुना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे क्या है, तो हम लोग समझते हैं, फिर करते हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर, हाँ ठीक है, एक प्रोग्राम कर सकते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर वाला, विवेक दुबे ने कहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये हम लोग कर लेंगे। मेरे को भी नहीं पता है ये। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हम तनुष सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, क्या है नियॉन डक। ऑनलाइन सर्च करते हैं, पहले जो आर्मस्ट्रांग नंबर है विवेक दुबे ने सजेस्ट किया है वो सॉल्व करते हैं। तब तक आप लोग भी सोचो कि हम लोग कौन सा नया प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट सर विथ नियॉन आर्मस्ट्रांग नंबर नंबर। में कैसा होता है, अगर कोई नंबर हम लोग एंटर करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे ना, तो वो जो स्क्वायर के जो डिजिट्स है ना सर, अगर उसका सम जो ओरिजिनल नंबर जो हमने एंटर किया उससे इक्वल हुआ तो नियॉन नंबर। अच्छा ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर, रुक जाओ नीचे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अभी अगर 9 नंबर लोगे। नियॉन है, नियॉन का एग्जांपल दिया ना तुमने, हाँ सर। ठीक है? नियॉन नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने नंबर रखा 5, ठीक है? 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है? इसका सम होता है 7, तो वो इक्वल नहीं बराबर? है ना 5 से, तो ये नियॉन नंबर नहीं हुआ। तो ये 5 हो गया डक। नहीं नहीं सर, डक अलग कंसेप्ट है पूरा। अच्छा, डक अलग कॉन्सेप्ट है, ओके ठीक। तो ये नियॉन नंबर नहीं है इन शॉर्ट, तो ये नॉन हाँ, नियॉन आप का 9 एग्जांपल। एंटर करके देखो ना सर, 9, ठीक तो है, वो तो नियॉन का नियॉन एग्जांपल नंबर। देखते हैं। नियॉन के केस में अगर हमने लिया 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 का इक्वल होता है 9। हाँ परफेक्ट, तो हमारा ओरिजिनल नंबर और जो स्क्वायर है उसके डिजिट्स दोनों इक्वल हो गए, इसीलिए हमारा ये पर्टिकुलर नंबर नियॉन हो गया। और फर्स्ट वाले केस में 5 था, 5 का स्क्वायर है 25, 7 अगर हम लोग सम करते हैं तो so 7 is not equal to 5, so it is not a neon number। परफेक्ट, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, सही है, ठीक है, चलेगा, इसका भी प्रोग्राम करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और एक विवेक दुबे ने जो सजेस्ट किया था आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? एनीवन? बता ये दीजिए भी ना। कुछ स्क्वायर और सम के रिलेटेड ही कुछ है, कोई बताएगा? विवेक दुबे जरा इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट और फेंको, थोड़ा और क्लैरिटी दो इस पे, आर्मस्ट्रांग नंबर पे। एनीवन? गूगल कर लो यार, जब तक हम लोग डिस्कस करें तब तक, अभी तक तो पता चल जाना चाहिए था। सर 3 नंबर्स देते हैं, उसके स्क्वायर करेंगे तो और फिर उसको ऐड करेंगे तो जो नंबर रहेगा ना वही बनेगा सेम। स्क्वायर की क्यूब? सर स्क्वायर। श्योर? यस सर। एक बार फिर से देख लो। क्यूब है, स्क्वायर नहीं होगा, इट इज क्यूब। देखो फॉर एग्जांपल जैसे 153, हाँ 153 सर, में क्यूब है। सारे डिजिट्स को तीन हम ब्रेक नंबर करेंगे। लेने का, फिर वो जैसे 153 लिया है आपने, तो 1 हाँ का क्यूब और 5 का क्यूब और 3 का क्यूब, फिर वो तीनों को ऐड करने का। परफेक्ट, फिर देखने का कि वो सेम नंबर होता है कि नहीं। तो 1 का क्यूब होगा 1, ठीक है, प्लस 5 का क्यूब होगा 125, प्लस 3 का क्यूब होगा 27, ऐड करो। हाँ सर और 153 सर आ अब रहा वही है। नंबर आएगा 153, जो वहां पे तो है। ये पर्टिकुलर नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है? तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि 3 डिजिट ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। हाँ सर, जरूरी नहीं।
है ना, और कितना भी डिजिट हो सकता है। तो अगर हम लोग सिंगल डिजिट कभी भी आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होगा एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है और 1 और 1 इक्वल हो जाएगा, है ना, समझा क्या? अगर सिंगल डिजिट में हमने 1 लिया, 1 का क्यूब क्या होगा 1, उसका सम 1 से ही करना है तो आंसर भी 1 ही आएगा, तो 1 बाय डिफॉल्ट आर्मस्ट्रांग होगा, मगर बाकी सिंगल डिजिट आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर समझो हमने 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 6 भी लिया, कुछ भी लिया, कोई और बाकी नंबर लिए है सिंगल डिजिट वाले, तो उस केस में वो उसका क्यूब जब निकालेंगे, जैसे 6 का क्यूब निकालेंगे तो 6 6 36, 36 6 बोलो, इट इज 180 प्लस 36 216, ठीक है, 216 6 के इक्वल नहीं होता, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू 6, बराबर। तो उस केस में ये आर्मस्ट्रांग नंबर सिंगल डिजिट 1 के अलावा कोई भी आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होगा। डबल डिजिट में कुछ पॉसिबल है क्या आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए? वैसे हम प्रोग्राम करके देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12 ले लिया, ठीक है, 12 में 1 का क्यूब है 1 प्लस 2 का क्यूब है 8, 1 प्लस 8 इज 9, तो 12 आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। तो हम इनपुट्स डाल के देखेंगे कि आर्मस्ट्रांग नंबर आता है कि नहीं आता, समझ गए? आर्मस्ट्रांग sir. नंबर का क्लैरिटी आ गया, सर। ठीक है। तो अभी ये 2 प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके अलावा और भी प्रोग्राम आप लोगों के दिमाग में आता है तो आप लोग बताओ, तो हम लोग फिर शुरू करते हैं उसके बाद, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर प्रोग्राम। हम लोग पहले वर्ड फाइल में डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्राम को, ओके। पहले आर्मस्ट्रांग नंबर को डिस्कस करते हैं। वैसे आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम करना होगा तो हम कौन सा प्रोग्राम का रेफरेंस लेकर के कर सकते हैं? इसमें से जितना हमने प्रोग्राम किया है उसमें से कौन बताएगा? ये जो 1 से लेकर 10 तक प्रोग्राम किया है, 11 तक, इसमें से कौन सा प्रोग्राम का रेफरेंस लेकर के वी कैन राइट अ प्रोग्राम फॉर आर्मस्ट्रांग नंबर? एनीवन? 6 a raised to b, a raised to b का कॉन्सेप्ट आएगा फॉर मेकिंग द फॉर फाइंडिंग द क्यूब, ठीक है, मगर हमें सम भी तो करना है ना। a raised to b में तुम्हें क्यूब जिसमें डिजिट एक्सट्रैक्शन वाला कंसेप्ट यूज किया है ना, वो वाला आएगा, वो वाला आएगा। तो डिजिट एक्सट्रैक्शन वाला हमने 5th में यूज किया है क्योंकि रिवर्स निकालना था, बराबर, पैलिंड्रोम के लिए, है ना। और एक हमने 8th में यूज किया जिसके अंदर हमें लेंथ फाइंड आउट करना था, है ना। अगर आप मोर फिजिबल देखो ना तो ज्यादा फिजिबल तुम्हारा 8th वाला प्रोग्राम, क्योंकि 8th वाले प्रोग्राम में तुम्हें लेंथ फाइंड आउट करना था, तो तुम खाली बस नंबर से डील कर रहे थे। इसमें बट हमने उसमें डिजिट एक्सट्रैक्ट नहीं किया था ना, बिना लेंथ फाइंड आउट, सिर्फ लेंथ प्लस प्लस कर रहे थे जब तक वो 0 से अगर ग्रेटर तब था। हमने इसका सम वाला पार्ट किया था तब हमने डिजिट एक्सट्रैक्ट किया था ना। इसमें हमने एक और पार्ट जब ऐड किया था, याद है, सम ऑफ द डिजिट, याद है कि भूल गए? रुक जा, मैं ओपन करता हूँ। इसमें हमने एक प्रोग्राम किया ना, डिजिट एस, ये देखो ये वाला प्रोग्राम, इसके अंदर हमने एक्सट्रैक्ट करके सम किया था, देखो यहाँ, ये देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला प्रोग्राम यूज कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें हमें सम ही करना है, प्रोवाइडेड r इंटू आर करके, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए ना, समझा? समझा क्या? हाँ सर। है ना? नो सर। 153 एक सेकंड, अगर हमने यहाँ पर 153 लिया, 153, तो उस केस में हमारा जो सम है वो 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब दैट इज 125 प्लस 3 क्यूब दैट इज 27 इक्वल्स टू 153 होगा। ओके, सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो हमने ये सम वाला पार्ट किया है विथ आर, जो हमारा रिमाइंडर है। ओके, बस खाली यहाँ पर इंटू आर 3 बार जब कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा और हमारा काम खत्म। मगर हम एक नया फंक्शन सीखेंगे, ठीक है, पावर करके। तो हम ये प्रोग्राम 2 तरीके से करेंगे। ओके, एक इनबिल्ट फंक्शन है जिससे हम लोग a रेज़ टू b कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप लोगों को एक नया चीज सीखने मिलेगा। ठीक है, साथ में हम लोग ये प्रोग्राम 2 तरीके से करेंगे, एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करके और एक डायरेक्टली। सो लेट मी सेव दिस प्रोग्राम फर्स्ट, सेव एस, सी, I can directly save. Okay, so the name of the program will be Armstrong, ARM. ठीक है, so we are supposed to find the Armstrong. We are supposed to check whether the given number is Armstrong. So program is to check whether the given number is Armstrong number or not. Okay, fine. ये एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हो 153 वाला। ठीक है, सपोज n का वैल्यू 153 है तो यहाँ पर tn स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि हमें कंपेयर करना है, राइट? ये तुम्हारा पैलिंड्रोम नंबर जैसा ही है ऑलमोस्ट, है ना? पैलिंड्रोम में रिवर्स चेक करते हैं, यहाँ पर हम लोग ओरिजिनल नंबर को चेक करते हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट वैसे ही। सो हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, वी विल रिमूव दिस पार्ट and here we will remove this variable, we don't need this variable, and we will declare the sum in long type itself, क्योंकि सम और ओरिजिनल नंबर सेम होना चाहिए, तो इसीलिए सम को भी हम लोग लॉन्ग में डिक्लेयर कर देते हैं। इतना समझ गया सबको? यहाँ तक किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? ये हमारा सब जितना प्रोग्राम किया है उसी को यूज कर रहे हैं, वही नॉलेज यूज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ओके, बस खाली एक जो अभी फंक्शन हम लोग इंक्लूड करेंगे वो नया पार्ट होगा, उसके अलावा ऑलमोस्ट सेम चीज रिपीट होगी। तो यहाँ तक क्लियर है? सो वी हैव स्टार्टेड विथ हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, क्लियर स्क्रीन। फिर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, लॉन्ग क्यों डिक्लेयर किया? ताकि बड़ा नंबर हम लोग स्टोर कर सके। सर टीएन में क्या है? टीएन में देखो ये रहा, टीएन के अंदर हम लोग एन को स्टोर करके रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये व्हाइल लूप में यहाँ पर हमने एन को यूज किया है। ओके, सो एन का वैल्यू तुम्हारा चेंज होता जाएगा, राइट? सो हमें वैल्यू रिटेन करने के लिए टीएन के अंदर स्टोर करके रख रहे हैं ताकि ओरिजिनल एन का वैल्यू मेंटेन रहे। क्लियर है नीलेश? यस सर। हाँ ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं, सॉरी इधर आते हैं। क्या चेंजेस है यहाँ पर? आर इंटू आर। ओके, क्योंकि हमें आर क्यूब का सम करना है। ओके, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। रिमाइंडर हमें चाहिए जो आर का वैल्यू है और हमें क्वोशिएंट भी चाहिए जो एन का वैल्यू। अब यहाँ पर क्या चेंजेस होगा बताओ? यहाँ पर हम क्या करेंगे बोलो? सर इफ एल्स आएगा। परफेक्ट। इफ में क्या लिखेंगे? if tn is equal to sum, if tn equal to sum, अगर दोनों इक्वल हो गया यानी ओरिजिनल नंबर that is tn that we have stored over here and the sum that we have calculated over here, if both the numbers are equal then
What we can say? It is the Armstrong number. Perfect. We can say or display that Tn is Armstrong number. ओके, सेमीकोलन हमारा हो गया पार्ट। फिर एल्स में क्या लिखेंगे? एल्स में कुछ कंडीशन चेक करने की जरूरत है? हाँ, किसकी जरूरत नहीं? We will remove this. ओके, एल्स में क्या आएगा मैसेज? नॉट आर्मस्ट्रांग, नॉट एन आर्मस्ट्रांग। सी आउट Tn is not सर an वो Armstrong। r इंटू आर को एक वेरिएबल दे दिया चलेगा ना इंटू वाला? चलेगा। अगर तुमने r इंटू आर को एक वेरिएबल दे दिया तो भी चलेगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आप लोगों को आई होप मैथ्स का रूल पता होगा। मैथ्स का रूल पता है, जो एक बताया था ना, प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, कि मल्टीप्लिकेशन को पहले प्रायोरिटी मिलती है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट की होती है, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो मल्टीप्लिकेशन को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, उसके बाद वो सम होगा, ठीक है भाई। सो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको नॉर्मल तरीके से लिख दिया है, सम इक्वल टू प्लस इक्वल टू मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। ओके फाइन, तो यहां तक क्लियर है? इसमें कुछ कंफ्यूजन है? अभी हम एग्जीक्यूट करके देखें। चलो ऑल्ट पहले सेव करते हैं, फाइल सेव। अब ऑल्ट F9 फॉर कंपाइलिंग, देयर इज नो एरर। कंट्रोल F9 फॉर एग्जीक्यूशन। इट इज आस्किंग फॉर, एक सेकंड, ये जो दिख रहा है ना, मैसेज पे नहीं दिख रहा। अब दिखाई देगा। ओके, सो कंट्रोल F9, सो इट इज, अरे यार मैसेज चेंज करना भूल गया, ठीक है। 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर। मैसेज चेंज कर देते हैं, एंटर अ नंबर टू चेक वेदर इट्स आर्मस्ट्रांग और नॉट। इट्स एन आर्मस्ट्रांग नंबर। सर हम लोग यहाँ पे if की जगह स्विच केस भी यूज कर सकते हैं क्या? इफ के जगह पर स्विच केस? यस सर। कैसे यूज करेंगे जरा मुझे बताओ। मतलब सर स्विच में वही करते हैं ना कि अगर वैल्यू सेम रहेगा तो केस 1 वो, और फिर ब्रेक डाल के केस 2 अगर पहले वाले से इक्वल रहेगा तो फर्स्ट केस इक्वल बता देगा। मगर स्विच में हम लोग कंडीशन नहीं डालते। हाँ सर। स्विच के अंदर, स्विच का सिंटेक्स कैसा है? स्विच SWITCH, स्विच के पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन नहीं डालते, हम डायरेक्टली वेरिएबल डालते। तो हम यहाँ पर सम डालेंगे या फिर Tn डालेंगे। तो Tn और सम के बेसिस के ऊपर केस कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? समझा? यस सर। ठीक है, तो स्विच केस यहाँ पे फिजिबल ऑप्शन नहीं है। ओके, अगेन सेव, compile. So enter a number to check whether it's Armstrong or not. 45 is not an Armstrong number, ठीक है। 153 Armstrong नंबर था, हमने चेक किया है, ठीक है। बाकी आप जो भी इनपुट डाल के देखना था देख सकते हो। जैसे अगर मैंने 1 डाला तो 1 आर्मस्ट्रांग नंबर है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, ओके। बाकी अगर कोई सिंगल डिजिट डालूंगा तो नहीं है। डबल डिजिट में कुछ है आर्मस्ट्रांग, तुमको लगता है कुछ है? 27 नहीं, तुम लोग चेक कर सकते हो और ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम। एक बार फिर से प्रोग्राम गो थ्रू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विथ #include iostream.h, देन we have included con.io.h, then we have included our main part, main function, parenthesis open, sorry, braces open, then clear screen function, then long n
tn एंड सम। लॉग में इसलिए डिक्लेयर किया ताकि हम बड़ा नंबर भी ऐड कर सके, क्योंकि इंट का रेंज छोटा होता है। किसी को रेंज याद है इंट का? एनीवन? कल भी पूछा था ये क्वेश्चन। साइज 2 है। रेंज 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 क्या है इंट का? -327682327667। विवेक दुबे किसी ने तो आंसर दिया मगर रॉन्ग दिया। 258 पता नहीं कुछ तो लिखा है उसमें। ठीक है, पढ़ाई करो। ओके फाइन, देन वी हैव डिस्प्लेड अ मैसेज। तो पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन के बाद इनपुट होता है। तो इनपुट के लिए हमने मैसेज डिस्प्ले किया और यहाँ पर इनपुट रीड किया। फिर इनपुट को हमने tn में स्टोर करके रखा है बिकॉज वी आर यूजिंग द n वेरिएबल इनसाइड द while loop. Okay, then we have started with our while loop. We are checking whether n is greater than 0. If it is greater than 0, then we are storing n modulus 10, that is a single digit in r. मॉडुलस से हमें रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, हमने बहुत सारा प्रोग्राम किया है। आई होप आप लोगों को ये लाइन का मीनिंग पता होगा कि ये लाइन में क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद किसी को नहीं समझा तो पूछ लो। उसके बाद फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस r इंटू r, क्योंकि हमें r क्यूब का सम चाहिए। फिर फाइनली वी आर डिवाइडिंग द n by 10 and we are showing the quotient. This process will be executed till the value of n is greater than 0. Okay, and after that we are checking a condition whether tn is exactly equals to sum or not. If the condition is true, then we are displaying a message. See out tn is Armstrong number, is n Armstrong number. Else we are displaying a message tn is not an Armstrong. Okay, clear? किसी को किसी भी लाइन में कुछ भी डाउट है? ठीक है, अब हम लोग एक पावर फंक्शन है जो मैथ हेडर फाइल का पार्ट है। तो ये सेम प्रोग्राम हम लोग उस एक इनबिल्ट फंक्शन से भी सीखते हैं। आई मीन करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। एक तो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना रहेगा math.h। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है मैथ्स नहीं होगा मैथ। हाँ, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर मैथ्स के रिलेटेड सब जो फंक्शंस है वो अवेलेबल है। जैसे अगर किसी नंबर का साइन निकालना है या कॉस निकालना है, tan निकालना है, पावर निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो ऐसे कुछ जो बेसिक फंक्शंस है मैथ्स के रिलेटेड, वो सारे फंक्शंस तुम्हें इस पर्टिकुलर math.h हेडर फाइल में अवेलेबल रहेंगे। ओके, जिसमें से आज एक जो फंक्शन यूज करने वाले हैं वो है हमारा पावर वाला फंक्शन। ठीक है, उसको कैसे यूज करेंगे? सम इक्वल्स टू सम प्लस पावर, POW। ठीक है, पूरा स्पेलिंग नहीं है, POW है। ठीक है, पावर किसका? a⁻b का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। सो हमें r का क्यूब करना है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जो r है उसका क्यूब, समझा? ठीक है, सर रिपीट करो ना। फिर से रिपीट करता हूं। देखो, हमने यहाँ पर जो ये लिखा था ना r इंटू r, ठीक है, उस चीज के लिए हम एक इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं POW, पावर के नाम से। इसका फुल फॉर्म पावर है, मगर फंक्शन जो हम लोग यूज करेंगे वो है POW। ठीक है, ये फंक्शन में हम a⁻b के कॉन्सेप्ट से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हमें r क्यूब निकालना है, इसीलिए r, 3, तो r क्यूब मिल जाएगा। समझो अगर स्क्वायर चाहिए तो r, 2, तो r स्क्वायर मिल जाएगा। समझो हमें r⁴ करना है तो r, 4, तो r⁴ हो जाएगा, यानी r इंटू r इंटू r इंटू r 4 टाइम्स, ऐसे। समझे? क्लियर है? इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमें जो हेडर फाइल चाहिए होता है वो है math.h, इसलिए यहाँ पर हमने ये math.h हेडर फाइल इंक्लूड किया है। क्लियर है? क्योंकि अगर ये वाला फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये पर्टिकुलर फंक्शन वर्क नहीं करेगा। मैं आप लोगों को पहले एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ, फिर ये फाइल रिमूव करके बता देता हूँ कि एरर क्या है। ठीक है, सो लेट अस सेव दिस प्रोग्राम, सेव। ठीक है, एंड वी विल
compile this, there is no error luckily, then we will execute this. Okay, 153 आया आर्मस्ट्रांग नंबर। आदित्य तुम अभी आएगा लेक्चर में? आर्मस्ट्रांग नंबर हमने पूरा प्रोग्राम कर लिया और तुम एंड में क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है। ठीक है, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं जब ये पावर डिस्कस करते करते। ठीक है, समझो अगर हमने ये math.h इंक्लूड नहीं किया, प्लीज नेक्स्ट टाइम टाइम पे आया करो। ठीक है, मैं 10 मिनट पहले ही लिंक स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने हेडर फाइल रिमूव कर दिया। ठीक है, ये पूरा लाइन ही रिमूव कर देता हूँ। राइट, अब जब हेडर फाइल नहीं होता और हम लोग फंक्शन इंक्लूड करते हैं तब हमें क्या एरर आता है वो हम लोग। ठीक है, सो हेडर फाइल रिमूव कर दिया, वी विल सेव दिस प्रोग्राम एंड वी विल कंपाइल दिस। देखो एक एरर दिख रहा है। तो सर आपने चेंज नहीं किया उसका? क्या चेंज नहीं किया? वहाँ पे चेंज किया ना, R हेडर फाइल रिमूव कर दिया ना। क्या सर चेंज वो करना था? फंक्शन फंक्शन चेंज नहीं किया, पता है ये इसीलिए चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे दिखाना है कि एरर क्या आता है अगर तुम फंक्शन इंक्लूड करते हो और हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करते हो। अच्छा, समझ गए? ठीक है, सो हमने फंक्शन इंक्लूड किया है पावर POW, मगर हमने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किया है जिस हेडर फाइल का वो फंक्शन पार्ट है। ओके, तो उस केस में देखो तुम्हें एक एरर आएगा। एरर देखो क्या है, एरर है फंक्शन POW शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ठीक है, ऐसा जब कभी भी एरर आता है ना, इस लाइन का एरर, अगर इस टाइप का कभी भी एरर आता है ना कि फंक्शन दिस शुड हैव ए प्रोटोटाइप, इसका मतलब ये समझ लो कि तुमने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किया है या फिर उसका डेफिनेशन अवेलेबल नहीं, यानी डिफाइन नहीं किया। हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि उस हेडर फाइल में उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेफिनेशन है, यानी लॉजिक। डेफिनेशन बोले तो जो भी मेन चीज एग्जीक्यूट होने वाली है। हमने तो खाली पावर, हमने क्या लिखा स्टेटमेंट यहाँ पर? हमने तो सिंपल यही लिखा ना, POW पैरेंथेसिस के अंदर 2 वेरिएबल पास कर दिया, मगर मैजिक तो होता नहीं है प्रोग्रामिंग में। ओके, प्रोग्रामिंग में हर चीज कोडिंग होती है, तो कोडिंग इसकी कहीं ना कहीं लिखी होगी ना, इसका लॉजिक कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। ओके, तो वो लॉजिक के लिए हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी था, इसीलिए तुम्हें ये एरर आया है कि फंक्शन POW शुड हैव ए प्रोटोटाइप। इसका मतलब तुमने कोई स्पेसिफिक हेडर फाइल जो ये फंक्शन को चाहिए इंक्लूड नहीं की। समझ गए? ओके, तो ऐसा कभी भी एरर आता है तो समझ जाने का कि तुमने हेडर फाइल करेक्टली इंक्लूड नहीं किया है। ओके, तो हम लोग अभी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। डैश इंक्लूड math.h। ओके, जब इंक्लूड कर लेंगे प्रोग्राम को सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे तो एरर चला गया। समझ गए? इसीलिए एरर से कभी भी डरने का नहीं। ओके, एरर को एनालाइज करो कि वो क्या कहना चाह रहा है और तुमने प्रोग्राम में क्या किया है। एरर एनालाइज करोगे तो तुम्हें और अच्छे से प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने का रीजन ये भी होना चाहिए कि तुम्हें एरर समझ में आना चाहिए। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, एरर भी समझना और प्रोग्रामिंग भी समझना। खाली तुम प्रोग्रामिंग समझ जाओगे, खाली लॉजिक लगाओगे, जो मैंने सिखाया, जो तुमने ऑनलाइन सीखा, खाली बस उसको बाय हार्ट करके टाइप कर दोगे, लिख दोगे, तो उससे तुम्हारा नॉलेज ग्रो नहीं होगा। याद रखो, ठीक है? एरर आता है तो वो अच्छी बात है, उसको समझो, उसको एनालाइज करो, उसके बारे में और पढ़ो और उसे सॉल्व करो। जितना तुम और एनालाइज करोगे और पढ़ोगे उतना तुम और सीखोगे, तो तुम आगे चल के वो एरर नहीं करोगे। ठीक है, जब तक तुम सीखोगे नहीं, मिस्टेक करोगे नहीं, तब तक आगे चल के सीखो, आगे चल के वो मिस्टेक को मतलब चेंजेस कैसे करोगे। ओके सर। मिस्टेक करना जरूरी है प्रोग्रामिंग में, याद रखो। हर चीज परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? चलो, सो हमारा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम भी हो गया। हमने 2 तरीके से किया है। तो पहला वाला तरीका देखो, यहाँ पर मैंने कमेंट करके रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप लोग दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों वैलिड है, दोनों के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमने अगर पहले वाले तरीके से किया तो उसमें मार्क्स कम है और पावर फंक्शन यूज करके किया तो उसमें मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं।
मेन होता है लॉजिक, सब कुछ बराबर होना चाहिए सिस्टमेटिकली, सिंटैक्स जो है सेमीकोलन वगैरह सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मार्क्स मिलता है। ठीक है, क्लियर? तो हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर वाला प्रोग्राम हो गया। अभी इसी प्रोग्राम को हम सेव एज करते हैं, और जो नया वाला एक प्रोग्राम है, कौन सा वाला, नियॉन वाला, राइट, है ना, नियॉन, नियॉन वाला प्रोग्राम करते हैं। जो लेट आया था उसके लिए मैं बता देता हूँ आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है। आर्मस्ट्रांग नंबर ऐसा नंबर है जिसका इंडिविजुअल नंबर का क्यूब जब हम लोग निकालेंगे और उसको सम करेंगे, ठीक है, ओरिजिनल नंबर सेम होगा तो आर्मस्ट्रांग नंबर है। आई रिपीट वंस अगेन, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर नंबर है 153, तो हम इंडिविजुअल नंबर को ब्रेक करेंगे और वो इंडिविजुअल नंबर का क्यूब कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर 1 का क्यूब होगा 1, 5 का क्यूब होगा 125 और 3 का क्यूब होगा 27। जब इन तीनों का सम करेंगे तो हमें मिल रहा है 153, विच इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर दैट इज n। सो अगर ऐसा कोई नंबर होता है तो उसे हम आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है, उसी का लॉजिक यहाँ पर हमने यूज किया है। तो पहले हमने इसको r को ब्रेक किया ताकि हम लोग नंबर्स को ब्रेक कर सके एक एक करके, फिर हमने सम कैलकुलेट किया इस पर्टिकुलर लाइन में, फिर हमने वापस से क्वेश्चन कैलकुलेट किया, या लूप के थ्रू एग्जीक्यूट किया है हमने ताकि हम सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट कर सके विद इट्स क्यूब। फाइनली जब लूप एंड हो जाता है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वी आर चेकिंग द कंडीशन वेदर द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू सम और नॉट। इफ इट इज इक्वल टू द सम देन वी आर डिस्प्लेइंग अ मैसेज दैट tn इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। tn यहाँ पर तुम्हारा ओरिजिनल नंबर है, हमने टेम्परेरी बेसिस के ऊपर स्टोर करके रखा है। फिर यहाँ पर हमने एल्स के अंदर tn इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर डिस्प्ले किया। समझ गए? जो लोग लेट आए थे उनके लिए फटाफट ब्रश अप कर दिए। ओके, क्लियर? चलो, वेरी गुड। अब हम लोग नियॉन वाला प्रोग्राम, ठीक है। सो टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज नियॉन नंबर और नॉट, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। नियॉन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने नंबर दिया है, जरा फिर से रिपीट करेगा कोई। नियॉन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर नंबर मैंने लिया है समझो 15, नहीं उसका स्क्वायर का कुछ कॉन्सेप्ट था ना। हाँ सर, समझो हमने 5, ओके, उसका स्क्वायर करेंगे और वो जो स्क्वायर के जो सम ऑफ डिजिट्स है वो ओरिजिनल नंबर से इक्वल होगा। ओके ओके, तो पहले हमें फर्स्ट स्टेप में हमें स्क्वायर करना होगा, राइट। तो स्टेप 1 में हमें स्क्वायर करना होगा 25, ठीक है। फिर उसका सम निकालना होगा, ओके। फिर इसका सम निकालेंगे तो ये सम हो जाएगा 2 + 5 दैट इज 7, ओके, 2 + 5 दैट इज 7। तो अगर ये 7 हो गया और ये ओरिजिनल नंबर हमारा n था, दोनों इक्वल नहीं है तो नंबर नियॉन नहीं, बराबर? सही जा रहा हूं मैं? हाँ सर, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमारे रेफरेंस के लिए। नियॉन वाला एग्जांपल ले लेते हैं 9 का। n = 9, समझो n का वैल्यू 9 है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, बोलो? 81। वेरी गुड। फिर हम लोग ये स्क्वायर के 8 अंदर + जो 1 सम निकालेंगे दैट इज 8 + 1 दैट इज 9, ओके। सो दिस पर्टिकुलर नंबर दैट इज सम, सम में हमें 9 मिला, प्लस जो हमारा ओरिजिनल नंबर था दैट इज n, वो भी सेम है। तो इसका मतलब 9 हमारा नियॉन, ओके। समझ रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये एग्जांपल है नॉन नियॉन का, ठीक है, ये नॉन नियॉन का एग्जांपल है। और यहाँ पर जो ये सेकंड एग्जांपल है वो हमारा नियॉन का एग्जांपल, ओके, क्लियर? चलो अब इसका प्रोग्राम करते हैं। बताओ कहां पर क्या क्या चेंजेस होगा। इसमें हमें मैथ्स की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, खाली स्क्वायर निकालना है। सो वी विल जस्ट रिमूव दिस पार्ट, और पावर की भी जरूरत नहीं है, वी विल रिमूव दिस पार्ट एज वेल। हाँ, अब बताओ कहां पर क्या क्या चेंजेस होगा। सेव द प्रोग्राम, बोलो। हाँ, पहले तो मैसेज में चेंज होगा, ठीक है। नंबर इज नियॉन नंबर और नॉट, ठीक है। अब उसको हम लोग एंड में रीड करेंगे। आर हमें जरूरत पड़ेगी
जिसको भी सोल्यूशन देना है प्लीज अनम्यूट करके दो, क्योंकि मैं चैट रीड नहीं कर पाता। इसमें जब मैं ओपन कर लेता हूँ ना तो चैट दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए अनम्यूट करके। लूप के बाद एक स्क्वायर वाला वेरिएबल में स्क्वायर स्टोर करना पड़ेगा। परफेक्ट परफेक्ट। हमें यहाँ पर नंबर को ब्रेक करने से पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर स्क्वायर स्टोर करे, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में तो एक मिडल में स्क्वायर चाहिए, ठीक है, फिर हम उस नंबर को ब्रेक करेंगे, स्क्वायर को ब्रेक करें। स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर को स्टोर करना जरूरी है। फाइन, सो हमें एक नंबर लेना पड़ेगा स्क्वायर, तो हम लोग एस ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो हमने एस ले लिया, तो एस का वैल्यू कब कैलकुलेट करें हम, वाइल के पहले या वाइल के बाद? तो इसमें टीएन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर, नहीं पड़ेगी, है ना। तो हम लोग एस के अंदर ही डायरेक्टली एन इंटू एन स्टोर कर सकते हैं, बराबर, यस। है ना। तो जैसे ही हम एन रीड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 5 रीड किया, तो 5 के बाद तुरंत ही हम उसका स्क्वायर एस के अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है, ये वाले लाइन में। समझ गया? ठीक है, क्योंकि हमें इमीडिएटली उसका स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, इनको रीड करो और तुरंत ही स्क्वायर निकाल लो। यहाँ पर स्क्वायर निकाल लिया हमने। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? नो। नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें सम निकालना है, जो स्क्वायर है उसको ब्रेक करके, तो यहाँ पर s को हम करेंगे कंपेयर, वेदर s इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा s, ओके, यहाँ पर आ जाएगा r इंटू r, बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा s। सर r इंटू r नहीं, सिर्फ r आएगा ना? हाँ सॉरी, माय मिस्टेक, सिर्फ r है, ठीक है। सो इट विल बी r प्लस जो भी तुम्हारा सम होगा वो, फिर फाइनली तुम्हें सम का वैल्यू मिल जाएगा इनसाइड द लूप। फिर कंपेयर किससे करोगे तुम? n से, है ना। तुम्हें क्या करना था, ये जो सम मिला है ब्रेक करके, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, तुमने स्क्वायर को ब्रेक किया, उसका सम निकाला, ओके, फिर सम तुम्हें कंपेयर करना है विद द ओरिजिनल नंबर दैट इज n, राइट। समझ रहा है? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने n को कंपेयर किया विद सम, इफ इट इज इक्वल then we can display that number is neon number, else we can display it is not a neon number, ठीक है, it is a neon। क्लियर? सर उधर n कर दो। एक बार गो थ्रू करते हैं प्रोग्राम को फिर से स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने क्या किया, वर्ड मेन क्लियर स्क्रीन, वेरिएबल डिक्लेयर किया n, जो चेक करना है नियॉन है कि नहीं। फिर सम, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी स्क्वायर कैलकुलेट किया उसका सम चाहिए। फिर एक नंबर है s जिसमें हम स्क्वायर को स्टोर करेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया r, क्योंकि हमें नंबर को ब्रेक करना है, राइट, सॉरी, क्योंकि हमें नंबर को ब्रेक करना है, ओके। जो भी स्क्वायर है उसको ब्रेक करके इंडिविजुअल नंबर का सम निकालना, तो उसको ब्रेक को नंबर को स्टोर करने के लिए r, हमने जो भी रिमाइंडर आएगा उसको स्टोर करने के लिए हमने r वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर फाइनली वी आर डिस्प्लेइंग अ मैसेज, सी आउट एंटर अ नंबर टू चेक वेदर it's a neon number or not, then we are storing the number in n वेरिएबल। यहाँ पर 2 एग्जांपल है, ठीक है, एक नॉन नियॉन का एग्जांपल है, एक नियॉन का एग्जांपल है। फिर हमने स्क्वायर को स्टोर किया है s में। फिर विद द हेल्प ऑफ while लूप वी आर स्टोरिंग द सम, ओके, सम कैलकुलेट कर रहे हैं और सम के अंदर हम लोग वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, जो भी r है हमारा उसको ब्रेक कर करके, ठीक है, s को ब्रेक कर रहे हैं, रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं।
आई होप आप लोगों को अब ये 3 लाइन तो अच्छे से समझ में आ गई होगी, हमने बहुत सारा प्रोग्राम किया, ठीक है। ये 3 लाइन में कुछ कंफ्यूजन है? फर्स्ट लाइन में हम ब्रेक करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, सेकंड लाइन में जो भी लॉजिक लगाना है लॉजिक लगाते हैं, थर्ड लाइन में क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। ओके, अरे कुछ बोलो, यस नो। हाँ ठीक है, फिर फाइनली हमने कंपेयर किया ओरिजिनल नंबर n को सम के साथ, अगर इक्वल है तो नियॉन है, इक्वल नहीं है तो नियॉन नहीं। चलो सेव कर देते हैं सर, प्रोग्राम। उधर n कर दो। क्या कर दूं? सर TN है उसका N कर दो। इधर है, ठीक है, हाँ इधर, सॉरी। अगेन फाइल सेव, और हम करेंगे इसको कंपाइल ऑल्ट F9 से, देयर इज नो एरर, देन कंट्रोल F9 to execute. So 5 is not a neon. Control F9, 9 is a neon. Okay, समझ गए? हाँ सर। क्लियर है? सर ये वाइल लूप के अंदर वाला समझो ना। ठीक है, while loop के अंदर वाला समझते हैं। देखो ये S कैलकुलेट किया, ये समझा? यस सर। ये वाला पार्ट समझा? हाँ सर समझाओ। अब यहाँ पर तुम नियॉन का कॉन्सेप्ट देखोगे तो उसमें स्क्वायर हमें निकालना जरूरी है, तो हमने S के अंदर स्क्वायर को स्टोर किया है, ठीक है। जैसे अगर n का वैल्यू 5 है तो S के अंदर 25 आ जाएगा, और n का वैल्यू 9 है तो S के अंदर 81 आ जाएगा, ठीक है। अब while लूप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 81 को ब्रेक करके उसका सम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने while लूप यूज किया है। अब कैसे ब्रेक कर रहे हैं देख लो, बहुत ही सिंपल। हमने कंपेयर किया वेदर S का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो अगर तुम पहला वाला एग्जांपल लोगे, दैट इज 5, तो S में क्या स्टोर हुआ है? 25। 25, परफेक्ट। सो 25 ग्रेटर देन 0 है ना? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा R का वैल्यू। R का वैल्यू क्या मिलेगा? 25 मॉडुलस 10, यानी डिवीजन होगा मगर रिमाइंडर तुमको मिलेगा, यानी R में रिमाइंडर स्टोर होगा। तो R में क्या स्टोर होगा? अगर तुम 25 को 10 से डिवाइड करते हो तो 5 स्टोर होगा, परफेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप में R का वैल्यू 5 है, बराबर, ठीक है। यस सर। ओके, फिर हम सम कैलकुलेट करेंगे। सम इक्वल्स टू, सम का इनिशियल वैल्यू क्या था? 0, ऊपर है ना? यस सर। डबल को डिक्लेयर किया, 0 प्लस 5। R दैट इज 5, बराबर। तो सम क्या हो जाएगा? 5, क्लियर? यस सर। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने 5 से तो डील कर लिया, अब हमें 2 चाहिए ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, S को 10 से डिवाइड करेंगे। अब इस केस में तुम्हें क्वोशंट मिलेगा, रिमाइंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने डिवीजन यूज किया है। तो अगर 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या मिलेगा? 2। 2.5 नहीं मिलेगा, ओके। यस। यहाँ पर इंटीजर डिवीजन है, इंटीजर डिवीजन में तुम्हें क्वोशंट मिलता है, डेसिमल में आंसर नहीं आता, ओके। सो S का वैल्यू हो जाएगा 2। अब while लूप है इसीलिए लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, वापस से S का वैल्यू कंपेयर होगा, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है? यस। परफेक्ट। इसीलिए R का वैल्यू क्या मिलेगा? R इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 10। अभी इस केस में मॉड्यूलस यूज किया है, तो R का नया वैल्यू क्या मिलेगा? तुम अगर 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 10 0 का 0, बराबर ना? 10 0 का 0, अगर तुम माइनस करोगे तुमको 2 मिलेगा। R का वैल्यू 2 मिल गया, S का नया वैल्यू क्या मिलेगा? सम का, सम इक्वल्स टू, पहले क्या था? 5 है ना, फर्स्ट वाले स्टेप में 5 हो गया था ना सम। यस सर। 5 Yes, प्लस sir. 2, ठीक है, 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7, तो सम का वैल्यू 7 मिला। और थर्ड स्टेप में S का वैल्यू क्या मिलेगा? 0, है ना? यस सही सर। है। अब क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? नो। नहीं, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब n का वैल्यू क्या था हमारा? एग्जाम्पल के लिए n का वैल्यू क्या लिया था हमने? 5। ये देखो यहाँ पे लिया था ना, हम ये वाला एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं ना,
ठीक है, n का वैल्यू हमने 5 लिया था एग्जाम्पल के लिए, तो क्या 5 इक्वल टू सम है? सम का वैल्यू क्या मिला है हमें वाइल में? नो सर, नॉट इक्वल। ना, वाइल में 7 मिला है ना, और हमारा n का वैल्यू 5 है, इक्वल नहीं है, इसीलिए एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। समझ गए? 9 के केस में सेम लॉजिक यूज होगा मगर इक्वल हो जाएगा। अगर हमने 9 दिया तो उस केस में तुम्हारा s का वैल्यू होगा 81, ठीक है। 81 के केस में जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा वाइल वाला, तो उस केस में तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? इक्वल है। समझ गए? हाँ सर, क्लियर है। सिंपल है, ठीक है। ओके, ये मैं ऐसे ही रहने देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। फाइन, सेव दिस प्रोग्राम। तो हमारा नियॉन वाला प्रोग्राम भी हो गया। अब बोलो, अब क्या करें? कुछ नया प्रोग्राम बताओ। जितना हम प्रोग्राम करेंगे उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के हम यही सब करने वाले हैं, ठीक है। जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें किसी ना किसी तरीके से लॉजिक को ही यूज करना है, ठीक है। जितना हमने पढ़ा है अभी तक, व्हाइल, फॉर, डू, लूप, ये सब, इफ, एल्स, ये सब यूज करना है अपने, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। तो ऐसा ना हो कि हमारा पीछे का कुछ अनक्लियर है तो आगे वाला पार्ट भी समझ में नहीं आएगा। ओके, मैथ वाला फंक्शन पर एग्जाम्पल करो। तो एग्जाम्पल तो किया, एक मैथ डॉट एच हेडर फाइल के लिए एक अच्छे से हम लोग हाफ एन आवर का सेशन रख लेंगे जिसके अंदर हम लोग मैथ डॉट एच हेडर फाइल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे जो भी फंक्शन है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बताओ कि कुछ कोई नया प्रोग्राम करना है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? सर मैंने आपको भेजा शायद में। हाँ, ये प्रोग्राम हो गया, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, साथ में नोट्स भी आज इवनिंग तक मैं शेयर कर दूंगा। काफी लोगों ने मैसेज किया है। एक ये है कि सर मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेटर बनाना है, सीक्वेंस पैटर्न नेस्टेड लूप पूछ के करके, एज इन कोई भी नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन रैंडम नंबर के टेबल्स। थोड़ा सा समझा नहीं मुझे, ये किसने लिखा है मैसेज? मनिया दक्ष ने लिखा है। थोड़ा सा इसके ऊपर एग्जांपल दोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। सर एज इन कोई भी 1 से 10 तक के टेबल बना सकते हैं हम लोग, और मल्टीपल्स ये तो जैसे हो कि गया ना 20 हमारा तक 1 के। से 10 तक का टेबल। नहीं, पूरा पैटर्न यूज करके नेस्टेड लूप। अच्छा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने डाला 5, हाँ तो पहले 1 का टेबल आएगा, फिर 2 का टेबल आएगा, फिर 3 का टेबल आएगा, फिर 4 का टेबल आएगा, फिर 5 का टेबल आएगा, ऐसा? नहीं, यूजर डालेगा कि उसे कोई भी, मतलब जैसे कि उसको 10 टेबल भी चाहिए रहेंगे तो उसको 10 टेबल का पूरा टेबल आ जाएगा, और वो मल्टीपल्स भी डाल सकता है। जैसे कि उसको 12 तक के मल्टीपल्स चाहिए तो 1 से लेकर 12 तक के मल्टीपल्स आ जाएंगे 5। ओके, समझा। जैसे हाँ फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने डाला है 5 और साथ में उसने डाला है 7, ठीक है, हाँ तो उसका टेबल 5 का टेबल आएगा टिल 7 तक। 7 तक, हाँ। तो ऐसे कोई भी जितने भी नंबर डाल सकता है, और कितने भी मल्टीपल्स, ओके, समझ गया। तो समझा क्या सबको वो क्या बोल और वो रहा है? टेबल फॉर्मेट में आएगा। हाँ और सर। पैटर्न यूज कर। प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम हो चुका है हमारा, गुंजन। अच्छा, ओके। एंटर प्राइम नंबर नहीं होगा, डिस्प्ले प्राइम नंबर अप टू एंटर नंबर्स। क्वेश्चन तुम अलग तरीके से लिख रही हो गुंजन। गुंजन का क्वेश्चन ये है कि अगर हमने समझो नंबर डाला 100, ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर है सब दिखाने। समझा गुंजन का क्वेश्चन? ठीक है। हाँ सर। 2 नए क्वेश्चन आए हमारे पास, हम वो क्वेश्चन को पहले लिख लेते। तो हमने ये वाला प्रोग्राम दोनों कर लिया है, ठीक है। 2 नया क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन ये है कि हम मल्टीप्लिकेशन टेबल करेंगे, मगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें ये रहेगा कि हम 2 वेरिएबल रीड करेंगे, एक n जिसका टेबल कैलकुलेट करने का है, और एक लिमिट कहाँ तक हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया है 5 और लिमिट लिया है 7, ठीक है, तो उस केस में ये टेबल 5 का टेबल आएगा टिल 7 तक, ठीक है। टेबल ऑफ 5 टिल 7। ओके, एक ये कॉन्सेप्ट है, एक प्रोग्राम करना है। दूसरा प्रोग्राम जो गुंजन ने सजेस्ट किया है वो है
कि हम रेंज एंटर करेंगे। ओके, सो रेंज के बेसिस के ऊपर हम लोग प्राइम नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअली में गुंजन वाला प्रोग्राम जो रेंज वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोग किसी भी नंबर के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए भी कर सकते हैं, नियॉन नंबर के लिए भी कर सकते हैं। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम रेंज डालें 1 to 10, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक में कितने नियॉन नंबर है, कितने आर्मस्ट्रांग नंबर है, सब दिखाओ। तो एक्चुअली में जो रेंज वाला कॉन्सेप्ट है वो किसी भी प्रोग्राम के लिए वर्क करेगा, क्योंकि बीच का खाली पार्ट चेंज करना रहेगा। बीच में वो पर्टिकुलर प्रोग्राम डाल दो, प्राइम का डाल दो, नियॉन का डाल दो, आर्मस्ट्रांग का डाल दो, या फिर पैलिंड्रोम का डाल दो। तो मैं जो भी डालना है डाल दो, तो अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर रेंज के लिए प्रोग्राम वर्क करेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो एक रेंज वाला प्रोग्राम करना है, रेंज प्रोग्राम। रेंज प्रोग्राम में इन द सेंस हमें इनिशियल जो नंबर है वो चाहिए और एंड लिमिट चाहिए। ठीक है, इनिशियल नंबर और लिमिट के बीच में हमें प्राइम नंबर चेक करना है कि कितने प्राइम है। ठीक है, या फिर हमें आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना है, या फिर हमें चेक करना है कि कितने नियॉन नंबर्स है। समझ रहे हो ये क्वेश्चन गुंजन वाला? हाँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर का एग्जांपल लो, तो अगर रेंज इनिशियली मैंने डाला 1 या फिर मैंने डाला 5 और लिमिट मैंने डाला है 5 and 20। अब 5 and 20 के बीच में कितने प्राइम है बोलो, आप लोग बोलो कितने प्राइम है इंक्लूडिंग 5 and 20? एक 5 है प्राइम, दूसरा 6 प्राइम है। 13, प्राइम नंबर पता है क्या होता है? 7 7 प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है, 10 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, 11 है सर, ठीक है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 13 है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, ओके, 18 नहीं है, 19 है, बराबर, और जो 20 है वो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने रेंज डाला है 5 to 20, तो हमें प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम के केस में इतना आउटपुट आना चाहिए। समझ गए गुंजन का क्वेश्चन क्या है? तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है रेंज वाला, ये हम लोग किसी भी प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर भी चेक कर सकते हैं, नियॉन नंबर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बस खाली क्या करना रहता है, हमें बीच में जो ये प्रोग्राम हमने लिखा है सर उस पहला प्रोग्राम को जो वैल्यू होगा उसको i के साथ इक्वल करना है फॉर लूप अगर चलाएंगे परफेक्ट तो, और परफेक्ट, लेस बस देन इक्वल खाली टू द एन का सेकंड वैल्यू। वैल्यू, वेरी गुड, खाली हमें एक ही चेंजेस करना रहेगा, एन के अंदर आई को स्टोर करना रहेगा, बस सिंपल, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा। तो इससे तुम सीखोगे ना कि एक प्रोग्राम को रीयूज कैसे कर सकते हैं। ओके, जब ये रेंज वाला प्रोग्राम करेंगे ना हम, जिसके अंदर हम लोग नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तब इसके अंदर रीयूजेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। रीयूज क्या है? एबिलिटी, हाँ, रीयूजेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि एक प्रोग्राम को हम लोग किस तरीके से अलग अलग जगह रीयूज कर सकते हैं। वैसे ये प्रोग्राम हम लोग फंक्शन से भी कर सकते हैं। जो फंक्शन का हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, देखो यहाँ पर ये फंक्शन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी इस पर्टिकुलर चीज का यूज होगा किसी ना किसी तरीके से। मैं बताऊंगा कैसे होगा, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप हम सब सीखेंगे। अभी इसमें से देखो हमने पावर फंक्शन यूज कर लिया। ओके, एक है ना हम लोग मैथ के लिए स्पेसिफिक सेशन रखेंगे, और एक string.h करके भी हेडर फाइल है, उसके लिए भी एक सेशन रखेंगे। उस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ये सब जो इनबिल्ट फंक्शंस है वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और ये दो प्रोग्राम को का सॉल्यूशन आप लोगों को लेकर आना है जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वो मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला क्या है? नहीं समझा क्या ये? मल्टीप्लिकेशन वाले टेबल का प्रोग्राम बता सकता हूँ अभी। और नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम बता सकता हूँ? बताओ मत, आप बस बोलो क्या हाँ सर, अभी मत बताओ। ट्राई करे, बस बोलो करना क्या, वो ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में बता ठीक है, देंगे। बहुत सिंपल है, देखो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यूजर को मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए n
जो है ना उसका मल्टीप्लीकेशन टेबल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसको मल्टीप्लीकेशन टेबल चाहिए 6 का, ओके ठीक है, और वो पर्टिकुलर टेबल उसे लिमिट 15 तक चाहिए, ओके। सो हमारा जो आउटपुट मतलब आएगा 15 into 6 तक नहीं, सर 6 तब तक मल्टीप्लाई होता रहेगा तो 15 ज्यादा कहाँ पहुंच जाए? 6 ओके, 6 into तो ये 2 15 तक होना चाहिए। 12 परफेक्ट। ये ऐसे ऐसे नीचे नीचे होता रहेगा। हाँ सर समझा। 6 into 15 इक्वल्स टू जो भी होता है, बताओ क्या होता है? 60 + 30 90। 90। ओके, यहां तक टेबल आना चाहिए, समझा? तो यूजर टेबल डालेगा, किसका टेबल चाहिए, और लिमिट डालेगा, तो वो लिमिट तक वो टेबल एग्जीक्यूट करेगा, ओके समझ गए? तो ये दो आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोग इसको सॉल्यूशन इसका पेपर पे निकालो, कंप्यूटर है तो प्रोग्राम करो। फाइनली जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आप लोग इसका सॉल्यूशन बताओगे, ठीक है? कोशिश करो, बताओ, राइट रॉन्ग वो मैटर नहीं करता, हमेशा याद रखो, ठीक है? राइट रॉन्ग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने कोशिश किया, ठीक सर है? यूजर 2 टेबल के लिए नंबर डालेगा तो कैसे कर सकते हैं? 2 टेबल के लिए प्रोग्राम हमने नहीं बनाया है अभी के लिए, कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं, हमने नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज किया था, जिसके अंदर हाँ। व्हाइल लूप यूज करके हम लोग पूछ सकते हैं यूजर से कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, हाँ ठीक है, याद है? हाँ सर, मैं यही बोल रहा था। डू यू वांट टू कंटिन्यू में हम लोग यूजर से वाई या फिर कैपिटल वाई रीड करेंगे। अगर यूजर ने वाई कैपिटल वाई डाला है तो फिर से यूजर से पूछेगा कि एंटर ए नंबर फॉर टेबल एंड एंटर द लिमिट, हाँ ओके समझा? हाँ सर। यस ठीक है? सर। तो हम लोग ये पहले Yes. काम हो गया ना तुम्हारा ये मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको तो खाली बस फिर व्हाइल लूप के अंदर डालना है, तो ये प्रोग्राम तुम बार बार रिपीट कर सकते हो जब तक यूजर यस डाल देगा, वाई डालेगा तब तक, समझ गए? हाँ ठीक है, अभी है ना ये तो प्रोग्राम तुम्हारा असाइनमेंट है, और है ना कुछ सोचो। हमने ना कैरेक्टर डेटा टाइप के ऊपर ज्यादा प्रोग्राम नहीं किए, ठीक है? हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, इंट के ऊपर किया है, फ्लोट के ऊपर किया है, सबके ऊपर प्रोग्राम बहुत सारा किया, मगर कैर डेटा टाइप के ऊपर प्रोग्राम बहुत ही कम किया है। तो इसके ऊपर भी कुछ प्रोग्राम सोचो, ठीक है? कि अगर हम लोग कोई स्ट्रिंग वो करते हैं, रीड करते हैं, या फिर कोई भी कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, स्ट्रिंग वाला पार्ट तो हमारा भी नहीं हुआ है, जब होगा तब हम करेंगे, मगर कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर अगर रीड करते हैं तो उसको किस तरीके से, उसका क्या क्या कर सकते हैं, वो सोचो, समझे? अगर हमने फॉर एग्जांपल जे रीड किया या ए रीड किया, तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सिंगल ए को हम लोग प्रोग्राम के तौर पे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं कि एक सिंगल कैरेक्टर रीड करो और उसको कन्वर्ट करो अपर केस में, ये एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है? या फिर एक अपर केस कैरेक्टर रीड करो और उसको लोअर केस में कन्वर्ट करो, समझ रहे हो? अरे सब लोग हो कि चले गए? हेलो Yes, sir. हाँ ठीक है, वेरी गुड। सो इस तरीके के हम सिंगल कैरेक्टर वाले कौन कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं वो सोचना है। जैसे ना कैरेक्टर तुम्हारा एस्काई कोड होता है, हमने जब लेक्चर कर रहे थे तब हमने देखा था कि सारे कैरेक्टर का इंटीजर वैल्यू होता है इनसाइड द सिस्टम। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी को याद है क्या कि 0 का एस्काई वैल्यू क्या था? 46, ठीक है? स्मॉल ए का एस्काई वैल्यू क्या था? 97। याद है कि भूल गए? याद है याद आ गया सर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर रीड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एच रीड किया हमने स्मॉल वाला, तो एच का एस का वैल्यू क्या है वो प्रिंट करना है, ओके? तो इस तरीके का प्रोग्राम के बारे में भी सोचो कि कैरेक्टर वाले एक एक सिंगल कैरेक्टर को हम लोग किस तरीके से प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ऐसा, ठीक है? तो आप लोगों का ये 3 असाइनमेंट है, एक मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम, ठीक है, दूसरा आपका ये वाला प्रोग्राम जो रेंज वाला है, ठीक है,
और तीसरा आपका ये कैरेक्टर वाला। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ सवाल, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए पैकअप करें फिर। पैकअप करें? यस सर। हाँ ठीक, हाँ सर। ठीक है। बाय सर। घर से बाहर मत निकलो, ठीक है? क्यों सर? सेफ नहीं है, और क्यों क्या? बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तो सुझाव दे सकता हूँ, बांध के थोड़ी ना रख सकता हूँ, राइट? काम पड़ेगा तो जाना पड़ेगा ना सर। बॉस, काम पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, मगर प्रिकॉशन लेके जाओ, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का बॉटल लेके घर से जाओ, जितना हो सके उतने लोगों से कम मिलो, हाथ मत मिलाओ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, ठीक है? सर आप कॉलेज में से पढ़ा रहे हो कि घर पे से? कॉलेज में से। क्यों? घर अरे पे से क्यों? वो मिलने आएगा सर आपको कॉलेज। क्यों, बाजू में रहते हो क्या तुम कॉलेज के? हाँ सर, बस नहीं 2 सर। किलोमीटर दूर। नहीं ठीक है, मत आओ, बेटर है, थोड़ा घर पे रुको, ठीक है? तुम आओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे और भी सब लोग आ जाएंगे। जब एक्चुअली में कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तब आओ आराम से, ओके? होगा कि नहीं सर? सर वो होना तो तो होना चाहिए, चाहिए। अभी केसेस तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, होपफुली होना चाहिए। सर जैसे ही कम हुआ सब वैसे बाहर आएंगे ना। ये गड़बड़ है यार, इंडिया में ना यही प्रॉब्लम है थोड़ा सा, मतलब ह्यूमन बीइंग ना समझते नहीं जरा था, ऐसा हो गया ना जैसे अपना सेकेंड वेव आने का रीजन वही था, ठीक है? कि जैसे ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ ना, हम काफी ज्यादा वो हो गए, मतलब अब तो हमारे पास इलाज आ चुका है, अब हम बिंदास घूम सकते हैं। तो जो भी वैक्सीन लगा रहा था वो भी घूम रहा था, जो नहीं लगा रहा था उसको पता है कि मुझे वैक्सीन मिलेगा तो वो भी घूम रहा था, सब लोग घूम रहे थे, इसीलिए ज्यादा फैल गया, फिर गड़बड़ होगी थोड़ा सा, सही बोलो सर। है ना? थोड़ा सा हम लोग केयरलेस हो जाते हैं इसके बाद में, ऐसा ये इशू है। सामने देखिए। पर वैक्सीनेशन ज्यादा काम में नहीं आई। देखो, वैक्सीनेशन एक्चुअली में प्रिकॉशन मेजर होता है, ठीक है? आप जो वैक्सीनेशन लगाते हो उसके बाद से आप तो चलो सेफ हो, मगर आप कैरियर की तरह एक्ट कर सकते हो जब तक वो वैक्सीनेशन अपना असर दिखाएगा, वो काम करेगा तब तक। तो इसीलिए वो ज्यादा यूजफुल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ने थोड़ा सा केयरलेस हो गए। अगर हमने वैक्सीनेशन लगा करके सब लोग घर पे रुके होते, बराबर से प्रोटोकॉल फॉलो किया होता, 14 डेज वाला जो भी घर पे रुकना रहता है आइसोलेशन, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मगर ठीक है, अब जो होना है तो होना ही है, क्या कर सकते हो उसमें। हर्ष वीडियो लॉग के बारे में पूछ रहा है, वी लॉग हम लोग बनाएंगे कॉलेज का, टेंशन मत लो, उसकी प्लानिंग चालू, ठीक है? इम्यूनिटी, ठीक है। तो और कुछ डिस्कस करना है? ठीक है, चलो फिर, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। राम राम सर। तो मिलेगा कि बाय सर। डायरेक्ट 12 में चलेगा?